हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार को पड़ रही है अगिन महीने की विजयदशमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह जो विजयदशमी है ये नवरात्र महीने में शनिवार को पड़ रही है। इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 काला तिल वाला उपाय अगर आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है हर दिन नहीं किया जाता है। अगिन महीने में विजयदशमी तिथि आती है, उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया तो या किसी कारणवश नहीं कर पाए तो विजयदशमी तिथि के दिन इस उपाय को मत चूकना। दोस्तों, ये देखिए, इस दिन इतना खास होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा होगा यहाँ पर कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलता है। अगर आप लोग इस उपाय को इस शनिवार के दिन करना चाहते हैं और इस दिन उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद में आप इस उपाय को कर सकते हैं और उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बता दें कि 11 काला तिल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है। भाई, ये समस्या किस कारण से चल रही है उसका भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, काल्प दोष हो सकता है, या किसी तरह के मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष कुछ भी हो सकता है। आप इस उपाय को करने के लिए अपने को पता चला कि ज़रूरत नहीं है, घर में किसी कारण से इतनी दुख परेशानी चल रही है, वो भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस शनिवार की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके घर पूरे परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे से अच्छे काम होने लगेंगे। आपको जो भी मनोकामना वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। अब बस हम समझते हैं 11 काला तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर कीजिए। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ समझते हैं कि 11 काला तिल वाला उपाय शनिवार के दिन किसको करना है। देखिए, इस उपाय को घर में के सभी सदस्यों को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य है इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्य को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बड़ा सदस्य कौन होगा, इस व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उन्हें कोई भी एक माता बहन इस उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार पूरे सदस्य को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो तो वह इस उपाय को ना कर रही हो तो कुछ दिक्कत तो नहीं है जगह पर, फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह है कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिवा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दसवीं तिथि के दिन करना किस समय, तो देखिए, इस उपाय को करने जो समय है सुबह का समय ही है, शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो समय दशमी तिथि है वो आप सभी जानते हैं कि इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है, इस भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोगों को ये 11 तिल वाला उपाय जो सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी प्रदोष काल में कर सकते हैं। सुबह के समय अगर आप कर रहे हो तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हो, आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन ज़रूर शाम के समय
का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर के आप 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। अगर आप किसी कारणवश इस उपाय के बीच में ना कर पाए तो 8 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। बात समझ में आ गई, अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो व्यक्ति लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी दुख तकलीफ सब नष्ट कर देना। जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के किसी भी दिन 11 काले तिल वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना बताया नहीं। आइए जानते हैं वीडियो में, लेकिन आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उपाय करने का जो समय कोई भी दोस्तों कई वर्ष में के बाद जाकर ऐसा विशेष संयोग बना है। तिल का विशेष उपाय करने से राहु केतु मंगल दोष, भयंकर से भयंकर सर्प दोष दूर हो जाते हैं। काल सर्प दोष जो कि वह भी मात्र इस तिल के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तिल का यह उपाय हम भी जरूर करेंगे, प्रतिशत आप धनवान हो जाओगे। तिल का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेगी। साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस उपाय के से कंगाल भी हो सकते हैं। कंगाल जो होंगे वो धनवान हो जाएंगे। तरक्की दोस्तों मिलेगी तो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति के रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है। तिल में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर तिल के पीछे की पड़ताल करेंगे तो इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाओगे हैरान। धनवान दोस्तों, सबसे पहले जो आपको बता दे, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ईश्वर को पाया जा सकता है। अगर भरोसा नहीं तो दुनिया की कब की नष्ट हो चुकी होती। पुराने समय से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, कितने अग्रणीय फायदे हमें देता है। माना जाता है कि तिल न केवल हमारे जीवन का हिस्सा बल्कि तिल सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। तिल चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। तिल के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। तिल रसोई की कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ऐसे राज्य छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए वह भी कभी भी करोड़पति बन सकता है। तिल के बारे में कुछ ऐसा उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य से कर ले तो अपना वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। तिल का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे कि ये दिल से किया हुआ कार्य जरूर होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, कर्जा मुक्ति का उपाय। बहुत ज़्यादा कर्जा है, जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज की परिस्थिति बन गई है। कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो देखो, कर्ज की जो समस्या है वो ख़त्म हो ही नहीं रही है। बहुत दिन से प्रयास कर चुके हैं, कुछ ना कुछ उपाय आप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। यानी कि कर्ज की जो समस्या है उसे समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना है। किस प्रकार से ना समझ, एक स्टील का पात्र लेना है। स्टील के पात्र में आधा चम्मच आपको कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध यानी कि बिना शक्कर वाला दूध होना चाहिए। अब आपको इसके अंदर शुद्ध जल मिलाना है। अब आपको क्या करोगे, इसके साथ में आपको लेना है काले तिल। 11 काले तिल के दाने ले लेना है। अब ये काले तिल के दाने जो है आपको इस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब आपको आपके घर आसपास जो भी शमी का वृक्ष हो, वहाँ पर आपको घर में शमी का वृक्ष हो, इस शनिवार की 10वीं तिथि पर आपको वहाँ पर जाना है और कच्चे दूध और जो काले तिल ये आपने अर्पित करना है। शमी के वृक्ष की जड़ में धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होती है। कर्ज की परेशानी जो है वो दूर हो जाती है। जीवन में आपका
प्राप्त होगा। हर संकट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और कभी भी आपको पैसों को लेकर के कोई भी समस्या नहीं होगी।